हाँ जी। ब्रह्मा को साक्षात्कार हुए तो साक्षात्कार का जो पार्ट वो मर्ज था ब्रह्मा ने या शिव बाबा ने करा? दोनों एक ही बात तो है। भक्ति मार्ग में जो भी साक्षात्कार होते हैं, कहा जाता है कि भगवान ही साक्षात्कार कराते हैं। वास्तव में वो साक्षात्कार करने की ये नूंद भी कहाँ होती है, शूटिंग कहाँ होती है? संगम युग में ही शूटिंग होती है। जो यहाँ आत्मा में शूट हो जाता है वो समय की सुई आने पर ब्रॉड ड्रामा में इमर्ज होता रहता है। और भक्ति मार्ग में त्रिदेव को 3 पुरुष रूप में दिखाया है। देवियों को त्रिदेव को त्रिमूर्ति में 3 पुरुष रूप में दिखाया है। किसको? भक्ति मार्ग में बाबा, हाँ, भक्ति मार्ग में त्रिदेव को पुरुष रूप में दिखाया है। 3 ब्रह्मा विष्णु शंकर को, ब्रह्मा विष्णु शंकर 3 देवताओं को पुरुष रूप में दिखाया है। हाँ, पुरुष रूप में दिखाया है। और ज्ञान मार्ग में 2 स्त्री रूप और 1 पुरुष रूप दिखाया है। ज्ञान मार्ग में 2 पुरुष रूप, 1 पुरुष रूप और 2 स्त्री रूप दिखाया है। नहीं, जो त्रिमूर्ति का चित्र है उस चित्र में तो जो दिखाया है वो तीनों ही पुरुष दिखाए हैं। वास्तव में ध्यान से देखें तो जो आदिदेव ब्रह्मा है वो ही ब्रह्मा से विष्णु बनता है। और विष्णु बनने से पहले अर्धनारीश्वर है, शंकर का रूप है। जो एक ब्रह्मा का पार्ट वो ही सभी ब्रह्मा वो ही पार्ट बजाते हैं, ब्रह्मा से विष्णु। हाँ, दिखाया गया है कि सहन शक्ति का पार्ट जो स्पेशली दादा लेखराज की आत्मा ने बजाया, वो पार्ट और कोई आत्मा नहीं बजा सकती। परंतु वो पुरुष चोला था। वही आत्मा जब कोई स्त्री चोले में प्रवेश करती है तो फिर जगदम्बा का पार्ट बजाती है। जगदम्बा और लक्ष्मी दोनों के संस्कार जब मिलते हैं तो महालक्ष्मी कहा जाता है। और राम और कृष्ण वाली आत्माओं के संस्कार मिलकर एक होते हैं तो महानारायण कहा जाता है। महानारायण और महालक्ष्मी दोनों का कॉम्बिनेशन ही विष्णु है। भक्ति मार्ग में विष्णु को पुरुष रूप दिखाया है। वो संपन्न स्टेज की यादगार है, नंबरवार रूप की यादगार नहीं है। तो 100% संपन्न तो एक ही है ना, वो है प्रजापिता ब्रह्मा। और बाबा गजानन बाबा कौन से देवता का रूप है? गजानन बाबा आनन कहते हैं मुख को। ऐसा कौन सा देवता है जिसका मुख गज माने हाथी की तरह है? महाराष्ट्र में तो बहुत प्रसिद्ध है।
तो पूछने की दरकार है ही नहीं। कौन है? हैं? कौन? हाँ, गणेश। पांच देवी का नाम लिए तो पाप भस्म होता बोले। 5 देवी का नाम लिए तो पाप पूरा भस्म होता है। कुंती कुंती, तारा तारा, मंदोदरी मंदोर, महिमा ताहिला देवी। क्या क्या 5 का नाम लिए? 5 देव का नाम लेने से पाप भस्म। 5 देवता, देवियों के नाम। 5 देवी देवता। और कौन कौन बताए? हाँ, कुंती, तारा, मंदोदरी, द्रौपदी। कुंती और तारा। कुंती तो महाभारत में प्रसिद्ध है। और तारा कौन है? हैं? हरिश्चंद्र तारामती। वो भी ठीक है, क्योंकि हरिश्चंद्र सतयुग का पहला राजा हरिश्चंद्र माना गया, सत्यवादी हरिश्चंद्र। तो वो तो नारायण ही है। और ये हरिश्चंद्र की कथा सतयुग की कथा है, यह संगम युग की कथा है। संगम युग में 100% सत्यवादी का पार्ट किसने बजाया? राम वाली आत्मा ने। राम नाम सत्य है, अंत में यही कहते हैं। तो राम वाली आत्मा जो है वो संपूर्ण सत्य की स्टेज वाली। इसके बाद हरिश्चंद्र की पत्नी का नाम आता है तारामती। मुसलमानों के झंडे में भी चंद्रमा के ऊपर एक सितारा दिखाते हैं। वो सितारा कौन है? वास्तव में ये ब्रह्मा ही तुम्हारी जगदम्बा है। तो कैसे है? जगदम्बा की तो पूजा होती है, मंदिर बनते हैं, मूर्तियां बनती हैं। ब्रह्मा के तो मंदिर नहीं बनते, मूर्तियां नहीं बनती, पूजा नहीं होती। तो ब्रह्मा हमारी जगदम्बा कैसे है? शरीर छोड़ने के बाद क्या प्रवेश करता है? जिसमें प्रवेश करता है वो तारा है, सितारा, जो मुसलमानों में बहुत मान्यता प्राप्त है। क्यों? क्योंकि जगदम्बा है तो सारे जगत की अम्बा है, यह सिर्फ भारतवासियों की अम्बा है? सारे जगत की अम्बा है। तो सारे जगत की अम्बा, उस सारे जगत में अगर भारतवासियों के एक तरफ रख दिया जाए, तो पक्के भारतवासी हैं, पक्के अपने धर्म के हैं, तो जो रह जाते हैं और धर्म वाले, उनमें मुख्य कौन है? हैं? इस्लामी, मुसलमान। तो जगदम्बा उनको विशेष आश्रय देती है, पालना देती है। भारतवर्ष में भी लंबे समय तक कौन सी कौम ने राज्य किया? मुसलमानों ने राज्य किया। तो वो मुसलमान तारा को बहुत मानते हैं। शास्त्रों में दिखाया है
कि चंद्रमा ने तारा के साथ दुष्कर्म किया तो बुध ग्रह का जन्म हुआ। चंद्रमा की गुरु पत्नी थी कौन? तारा। ब्राह्मणों की दुनिया में जो दादा लेखराज ब्रह्मा है उनका गुरु कौन है? है? यज्ञ के आदि में तो वही गुरु था ना जिसने साक्षात्कारों का अर्थ बताया। और उसकी पत्नी कौन हुई? है? जगदम्बा। वही जगदम्बा दोबारा जन्म लेती है। उसी जगदम्बा को वो चंद्रमा आके फिर कंट्रोल कर लेता है। जगदम्बा महाकाली का रूप धारण करती है तो उसके मस्तक पर क्या दिखाते हैं? चंद्रमा दिखाते हैं। तो वो तारा कोई दूसरा सितारा नहीं है, वही जगदम्बा है। तो एक तो हो गई कुंती। कुंती कौन है? पांडवों की मां। वो पांडवों की मां पांडवों के साथ रहती है या कौरवों के साथ लंबे समय तक रहती है? कौरवों के साथ रहती है। अभी भी कहां रह रही है? अभी ब्राह्मणों की दुनिया में कहां रह रही है? कौरवों के साथ रह रही है, वही पालना ले रही है। तो कुंती माने वैष्णवी देवी, लक्ष्मी। तो कुंती का नाम बताया, तारा का नाम बताया, पहला नाम क्या बताया? और अहिल्या। अहिल्या अहिल्या देवी। ये तो किसी भक्त ने बनाई ये बात, क्योंकि जो अहिल्या है वो तो गौतम ऋषि की पत्नी का नाम है। क्या? गौ इंद्रियों को कहा जाता है, और इंद्रियों के साथ जिसने श्रेष्ठतम सुख भोगा है, ज्यादा से ज्यादा इंद्रियों का सुख भोगा है, उसका नाम है गौतम। तो बताओ, दुनिया में जितने भी धर्म हैं उन धर्मों में कौन सा धर्म ऐसा है जो इंद्रियों का सबसे जास्ती सुख भोगता है? इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म में भी कोई मुखिया होगा? इस्लाम धर्म का भी कोई बापों का बाप होगा या नहीं होगा? कौन है? रब लिया तुम। अरे वो तो सारी दुनिया का बाप है। यहां सिर्फ किस धर्म की बात हो रही है? इस्लाम धर्म की बात हो रही है। है? हाँ, इब्राहिम जिसमें प्रवेश करता है उस नारायण आधार मूर्त का जो बाप होता है वो बीज रूप आत्मा, जो इस्लाम धर्म का बीज है, तो उसकी पत्नी का नाम हुआ अहिल्या। क्योंकि एक पत्नी व्रतधारी एक पति व्रतधारी तो होते नहीं। इस्लाम धर्म में मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसे पुरुष भी नहीं होते और मर्यादा पुरुषोत्तमनी पुरुष स्त्रियां भी नहीं होती। तो जब मर्यादा पुरुषोत्तमनी नहीं है तो कोई न कोई
दूसरे से कनेक्शन जुटेगा या नहीं जुटेगा? जिन दूसरों से कनेक्शन जुटता है वो सांप के मिसल है। अहि माने सांप। ज्ञान मार्ग में चलते चलते जो सांप को ले आई तो उनको अभिशाप मिल जाता है, पत्थर बुद्धि बन जा। कैसी पत्थर बुद्धि बनती है? ऐसी पत्थर बुद्धि बनती है कि न भगवान को खुद पहचानती है न दूसरों को पहचानने देती है। ये अभिशाप लग गया। अगर वो माया का पार्ट न हो तो हम बच्चों की परीक्षा पूरी होगी? है? परीक्षा पूरी नहीं हो सकती। और जब परीक्षा ही नहीं होगी तो हम पढ़ाई पढ़ेंगे? पढ़ाई भी नहीं पढ़ेंगे। इसलिए वो पार्ट भी जरूरी है। ड्रामा में नूंद है। हम करते तो हैं भगवान को याद, लेकिन भगवान को याद करते करते कौन याद आ जाती है? माया याद आ जाती है। तो वो अहिल्या माया का पार्ट हुआ। भगवान को क्या कहा जाता है? मायापति भगवान भी कहा जाता है। तो ये भी एक रूप है। चाहते नहीं है याद करना, फिर भी याद आता है। और हाँ, माया है रावण की पत्नी, मंद उदर वाली है, मंद बुद्धि है। उदर माने पेट, बुद्ध रूपी पेट कैसा है? मंद है। तो मंद उदर वाली है, मंदोदरी है। तो रावण के 5 सिर हुए माया रावण। फिर 5 ही सिर हैं कि कुछ और भी हैं? हैं? और 5 सिर भी हैं। उनको कहते हैं मंदोदरी के मुख। क्या? स्त्री मुख। नहीं तो रावण के 10 सिर पुरुष मुख दिखाते हैं। भक्ति मार्ग में पुरुष मुख दिखाते हैं 10 सिर, या 5 स्त्री के 5 पुरुष के दिखाते हैं? हैं? 5 पुरुष के नहीं दिखाते, 10 सिर पुरुष के दिखाते भक्ति मार्ग में। तो भक्ति मार्ग में यादगार कहाँ की है? संगम युग की। लेकिन बाबा ने मुरली में क्या बोला? रावण के 5 मुख पुरुष के और 5 मुख स्त्री के। तो ये तो बात कट गई। अब बाबा झूठा है या भक्ति मार्ग के शास्त्र झूठे हैं? शास्त्र झूठे हैं? नहीं, बाबा भी झूठा नहीं। क्योंकि बाबा ने रावण के जिन 5 मुखों को स्त्री रूप दिया है वो वास्तव में प्रैक्टिकल में 5 स्त्री मुख ही हैं। लेकिन बाबा ने उन्हें रुद्रमाला में डाला हुआ है। क्या? काय में डाला हुआ है? रुद्रमाला में डाला हुआ है। रुद्रमाला पुरुषों की माला है, पुरुष स्वभाव संस्कार की माला है, या स्त्री स्वभाव संस्कार की माला है? पुरुष स्वभाव संस्कार की माला है। इसलिए वो 5 पृथ्वी देवता, वायु देवता, जल देवता, आकाश देवता, ये 5 देवताओं का सम्मिलित रूप पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, इनका संघात रूप है प्रकृति। ये प्रकृति माया की सहयोगिनी बन जाती है। इसलिए अव्यक्तवाणी में बोला है, कुमार का दादी ने जैसे ही शरीर छोड़ा उसके बाद अव्यक्तवाणी में बोला माया ने प्रकृति से
हाथ मिला लिया। तो माया की कई गुनी ताकत हो जाती है। कहावत भी है, एक और मिलकर एक क्या हो जाते हैं, 11 हो जाते हैं। 11 गुनी ताकत हो गई। माया ज्ञान सागर बाप के ज्ञानी बच्चों को नहीं हरा पाती, खुद ही तंग हो जाती है। तंग होके शरीर भी छूट जाता है तो क्या करती है, माया प्रकृति से हाथ मिला लेती है, फिर 11 गुनी ताकत हो जाती है। बाद में फिर फाइनल पेपर आता है। तो भगवान का एक नाम प्रकृतिपति भी है, मायापति, प्रकृतिपति और लक्ष्मीपति। तो कितने नाम हो गए हैं? अभी अभी तो गिनाए। पहला नाम है अभी अभी जो तो भक्ति मार्ग के क्या नाम बताए हैं? वो चारों के नाम फिर से रिपीट करा दो। कुंती, कुंती माने लक्ष्मी, तारामती माने जगदम्बा, और अहिल्या माने माया, मंदोदरी माने प्रकृति, और द्रौपदी, वो तो एक ही हो गया। ध्रुव पद है जिसका, वो ही द्रौपदी है। भक्ति मार्ग में जानते तो है नहीं। तुम सब द्रौपदियां हो तो नंबरवार ही ध्रुवपदियां होंगी, ये एक जैसी होंगी। सब माताओं की, स्त्री जाति की आज कलयुग की दुनिया में बेइज्जती करते हैं, जबरदस्ती करते हैं। तो जोर जबरदस्ती करना ये दुर्योधन दुशासनों का काम है। और घर घर में द्रौपदियां हैं, घर घर में दुर्योधन दुशासन है। और इतना लंबा लंबा प्रश्न। और बाबा बाबा कहते हैं कि मैं आत्माभिमानी से बात करता हूँ, देहाभिमानी सांडों से बात नहीं करता हूँ। तो अभी तो कोई आत्मा में अभिमानी नहीं बने माने 2 मिनट, 4 मिनट, 1 सेकंड, 10 सेकंड कोई याद ही नहीं करते। कभी याद करते हैं, कभी नहीं करते हैं। जब याद करते हैं तो आत्माभिमानी, नहीं करते हैं तो देहाभिमानी। तो जो आत्माभिमानी है उनसे बात करता हूं, देह अभिमानियों से बात नहीं करता हूं। है, जब संपूर्ण आत्माभिमानी बन जाएंगे तो शिव बाबा को पढ़ाने की दरकार रहेगी है? फिर तो पढ़ाने की दरकार ही नहीं रहेगी। है एक प्रश्न है। एक शिव बाबा, दूसरा में कोई, ये हमारी तपस्या है। लेकिन जब हम नारायण को याद करेंगे तो हमारी तपस्या कैसी सफल होंगी? लेकिन अभी जो नारायण वाली आत्मा है उसमें शिव बाबा है कि नहीं? तो याद हो गई ना। है एक ही है या 2 हैं? वो एक ही है। और हाँ, और दूसरा प्रश्न बाबा। हाँ, त्रेता के अंत में आदि विनाश में प्रशांत महासागर का कुछ हिस्सा टूट करके पृथ्वी से अलग हो जाता है। कुछ हिस्सा नहीं, सारा ही हिस्सा।
हाँ और वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना शुरू करता है, उसे चंद्रमा कहा जाता है। तो बाबा सूर्य और चंद्रमा से इन बातों का कनेक्शन कैसा है? सूर्य और चंद्रमा से इन बातों का कनेक्शन कैसा? आज जो टूट के अलग हो गया वो बच्चा हो गया पृथ्वी का। वो चंद्रमा जो है वो ज्ञान सागर का कहो, ज्ञान सूर्य का कहो, बच्चा है। और वो चंद्रमा की उत्पत्ति किससे होती है? हैं? अरे चंद्रमा का बाप कौन? चंद्रमा का बाप ज्ञान सागर। हाँ? तो और ये बात प्रशांत महासागर तो पानी का महासागर है। हाँ हाँ, पानी का महासागर है। तो जब कोई चीज भारी चीज है और उसमें चारों तरफ पानी भरा हुआ है या पृथ्वी भी है, तो अगर घूमेगी और उसमें से कोई हिस्सा अलग हो जाएगा तो पानी पृथ्वी के पास जाकर के चिपक जाएगा या साथ में जाएगा? पृथ्वी से चिपक गया। चंद्रमा में बड़े बड़े गड्ढे तो हैं लेकिन उनमें पानी है ही नहीं। पानी मनुष्य का जीवन है लेकिन जो जीवन है वो वहां है ही नहीं। और प्रशांत महासागर का हिस्सा चंद्रमा बनता है तो पानी का कुछ अंश नहीं रहता है। मैंने वो वेरीफाई करा रहा था, क्या ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा अभी गीता का भगवान खुद को समझ के बैठा है ना, खुद को? हाँ, तो उस बात से कुछ हिसाब लगता है कि वो क्यों नहीं हिसाब लगता है? वही वेरीफाई करना। वेरीफाई क्या करना है इसमें? चंद्रमा में जल हट जाता है ना, हाँ चंद्रमा के अंदर जब अलग हो जाता है हाँ हाँ, तो उसमें का जल हट जाता है, जल पृथ्वी में चिपका रह गया। तो उसका बेहद में ऐसा ये हो सकता है ना कि ज्ञान चंद्रमा अभी खुद को गीता का भगवान समझ करके बैठा है। हाँ, इस बात से उसका मेल खाता है क्या? क्यों नहीं खाता है? कलयुग के अंत में आकर के जितने भी बच्चे हैं वो माँ के ऊपर कंट्रोल करते हैं कि नहीं करते हैं? अकेले कृष्ण बच्चे की बात थोड़ा ही है। वो पहला पत्ता है। बड़े जो काम करेंगे बड़ों को देख, छोटे भी वही काम करेंगे। और हो गया। पूछा है 108 मणकों में से 24 को छोड़कर सारे ही विदेशी विधर्मी हैं, तो फिर कौन सा लक्ष्य रखना चाहिए? अरे सीधी सी बात, जो बाबा ने लक्ष्य दिया है वो ही लक्ष्य रखना चाहिए, कोई दूसरा रखना चाहिए? बाबा ने क्या लक्ष्य दिया है? नर से नारायण बनना है और नारी से लक्ष्मी बनना है। अगर नर चोला है तो लक्ष्य हमारा यही होना चाहिए कि हमको विश्व की बादशाही लेनी है, सारे विश्व के ऊपर हमारी नजर रहे। हम किसी एक धर्म की तरफ झुके हुए न हो। जैसे सूर्य सारी दुनिया को रोशनी देता है, ऐसे हमारा भी लक्ष्य होना चाहिए। पुरुष जो है पूरे परिवार का पालन पोषण करता है। सारे परिवार की जिम्मेवारी किसकी होती है? पुरुष की होती है। माता की जिम्मेवारी तो जब तक बच्चे छोटे हैं तब तक माता की जिम्मेवारी है पालना करने की। बड़े हो जाते हैं तो माता की जिम्मेवारी थोड़ी ही है, पिता तो जिम्मेवार है। बड़े बच्चे हो जाएंगे तो भी उनको वर्षा देने की जिम्मा है। तो जो 24 मणके हैं
वो 24 का हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य 24 में जाने का नहीं होना चाहिए। हमारा लक्ष्य तो 24 में से भी जो पहले पहले हैं, 12 में से पहले, 12 चंद्रवंशी 12 सूर्यवंशी। तो अगर स्त्री चोला है तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हमें लक्ष्मी जैसा बनना है। पुरुष चोला है तो बाप समान बनना है। 24 का लक्ष्य हमें क्यों रखना है? और विधर्मी बनने का तो लक्ष्य होना ही नहीं चाहिए। एक 108 मण के राजा बनने वाले हैं और ब्रह्मा की 1000 भुजाएं मददगार हैं। तो 1000 भुजाओं का पार्ट ड्रामा में क्या होगा? वो 1000 भुजाएं वहां भी मददगार बनेंगी या नहीं बनेंगी? यहां मददगार हैं तो वहां भी मददगार बनेंगी। वहां कोई राजा थोड़ी बन जाएंगे। कोई तन से मदद करेंगे लेकिन आंशिक रूप में, कोई धन से मदद करेंगे लेकिन आंशिक रूप में, कोई ऐसे भी होंगे, कभी हो सकता है कि धन से पूरी ही मदद कर दें। संबंधियों से, संपर्कियों से, परिवारजनों से पूरी मदद न कर पाए लेकिन धन सारा ही उड़ेल दें। मिसाल भी है, राणा प्रताप। ऐन मौके पर जब वो बिल्कुल असहाय होने लगे, कोई सहयोगी नहीं बचे, तो किसने मदद की है? हाँ, साहूकार ने पूरी मदद कर दी, सारा ही धन उड़ेल दिया। तो यहां भी कोई सहयोगी बने होंगे ना शूटिंग पीरियड में। जैसे यहां बनते हैं वैसे वहां भी बनते हैं। बाबा ने कहा है सबका पोता मिल आदि में सबके सामने खोला जाता था तो अंत में भी होगा। जैसे आदि में छोटे रूप में हुआ तो अंत में बड़े रूप में होगा। तो बाबा अंत में पोता मेल सुनने के लिए बाप तो गुप्त हो जाएंगे। तो सबका पोता मेल कौन सुनेगा? अच्छा, आदि में बाप था क्या सुनने के लिए? है? आदि में भी बाप नहीं था, सब ने सुना। सभा के बीच में सुनाया जाता था, सब सुनते थे। अंत में भी ऐसे होगा। जब दिल साफ होने लगेंगे, पश्चाताप के आंसू बहने लगेंगे, तो धड़ाधड़ अपना पोता मिल सबके सामने खोलने में कोई लज्जा नहीं आएगी। बाप के सामने तो अभी की बात है। अभी खोलेंगे तो दुनिया वालों के सामने नहीं खुलेगा, और जिन्होंने अभी नहीं खोला उनका दुनिया वालों के सामने खुल जाएगा। बाप को सुनने की क्या दरकार?
एक तरफ मुरली में बोला है मैं तुम द्रौपदियों को नग्न होने से बचाता हूं, दूसरी तरफ कहते हैं तुम सब द्रौपदियां हो, तुम सब नग्न होती हो ना। तो नग्न होने का एक हद का अर्थ भी है और एक बेहद का भी अर्थ है। ऐसे होता नहीं है कि स्थूल रूप में भरी सभा में कोई किसी को नग्न करे। ये तो पोता मेल की बात है। कन्याएं माताएं अबला होती हैं, उनका पोता मेल पुरुष सबके सामने उजागर करते हैं, गुस्से में आते हैं तो बाप उनके पोता मेल को उजागर नहीं होने देते। मिसाल के तौर पर 98-99 में जब एडवांस पार्टी के ऊपर हमला हुआ, सरेंडर्ड कन्याओं से 2-2 महीने तक आकर के पुलिस ने पूछताछ की घर में घुस के। किसी एक कन्या के बाप ने बरगलावे में आकर के बाबा के ऊपर केस कर दिया। तो जज ने और एसएसपी ने आर्डर ही दे दिया कि कन्या की मेडिकल जांच कराई जाए। लिखित में आर्डर नहीं दिया सरकारी तौर से, लेकिन पर्ची लिख करके डॉक्टरों को दे दी। अब ये तो सारी दुनिया के सामने नग्न करने की बात है ना। सरकारी तौर पर तो ये नियम है ही नहीं कोई किसी कन्या माता को जबरदस्ती उसका मेडिकल चेकिंग कराए। लेकिन कुर्सी के फोर्स में आकर के उन्होंने आर्डर ऐसा दिल दे दिया। कन्या हॉस्पिटल में गई, एक डॉक्टर आया हिम्मत करके, कन्या ने आंखें दिखा दी, वो भाग गया। फिर 3 डॉक्टर भेजे गए, जबरदस्ती की उसके साथ, वो जोर से चिल्लाई, इतनी जोर से आवाज की जिससे सारे हॉस्पिटल में आवाज फैल गई, जैसे कोई आत्मा ने प्रवेश कर लिया हो। और तीनों डॉक्टर भाग गए। मना ही कर दिया, हम नहीं करेंगे ऐसा। अगर कन्या ने हमारे ऊपर केस कर दिया तब क्या होगा? आप हमें लिखित में आर्डर दो सरकारी तौर पर, ठप्पा मार के, बात खत्म हो गई। तो किसने बचाया है? शिव बाबा ने बचाया। इतिहास में अहिल्याबाई होलकर का अपने दाएं हाथ में शिवलिंग का फोटो है, यहाँ दिखाते होंगे। भक्ति मार्ग में अहिल्याबाई के हाथ में शिवलिंग का फोटो दिखाते होंगे। इसका बेहद का अर्थ क्या है? अरे हाथ माने क्या? बुद्ध रूपी हाथ। एक होता है बायां हाथ, एक होता है दायां हाथ। दायां हाथ क्या करता है? अच्छा काम करेगा। और दाएं हाथ के मुकाबले बायां हाथ उतना अच्छा काम नहीं करता है। तो कचरे की सफाई का काम बाएं हाथ का होता है। तो ये दिखाया है कि अहिल्याबाई होलकर के दाएं हाथ में शिवलिंग का चित्र है। माना वो अच्छी बात है या खराब बात है? अच्छी बात है।
बुद्धि में शिव बाबा के लिए अच्छे अच्छे संकल्प आए, कभी कोई बुरा संकल्प ना आए तो अच्छी बात है। जैसे शुक्राचार्य हैं, शुक्राचार्य की दाईं आंख फूट गई, इसका क्या मतलब हुआ कि वो अच्छाई देखते ही नहीं थे। क्या देखते थे? उन्हें देवताओं की भी बुराई ही बुराई देखने में आती थी। और धृतराष्ट्र की तो दोनों ही आंखें फूटी हुई थी। इसका क्या अर्थ हुआ? दोनों आंखें फूटी माना अच्छा भी नहीं देख पाते तो बुराई भी नहीं देख पाते। शास्त्रों में गायन है, महाराज कीड़ा अंधेरी रात में गांव से दूर जमुना के किनारे अद्भुत एकांत अकेला श्री कृष्ण और गोपियों को दिखाते हैं। कामदेव सोचने लगा मेरी तो विजय हो जाएगी। नारद जी बोले कामदेव तेरी हार हर जगह होती है। नहीं, नारद जी बोले कामदेव तेरी हर जगह विजय होती है, लेकिन शंकर जी के पास और यहां महारास क्रीड़ा में तेरी हार ही हार है। तो कामदेव को गुस्सा आ गया। वो क्रोध से यमुना के किनारे वृंदावन में आ गया, लेकिन उस निष्काम आत्मा परमात्मा के मिलन को जो बेहद का गेट था उसे छू भी नहीं पाया। इसका राज हमें समझाइए। राजयोग जिन्होंने समझ लिया तो महाराज का अर्थ समझना कठिन है क्या? राजयोग माना क्या है? जिसमें राज छुपा हुआ है मन को कंट्रोल करने का। जिसने मन को कंट्रोल कर लिया तो मन को कंट्रोल करने से दूसरी इंद्रियां अपना कर्म विकर्म बना ही नहीं पाती। न कर्म बनता है न विकर्म बनता है, तो कामदेव की हार हो जाती। और भागवत में जो महारास क्रीड़ा दिखाई गई है कृष्ण की, वो कृष्ण और शंकर जी का काम दहन वो एक ही बात है या अलग अलग बातें हैं? अरे भगवान एक ही है या दो हैं? एक ही तो भगवान है। भक्ति मार्ग में उसे कृष्ण के रूप में दिखा दिया है। जो शैव संप्रदाय के लोग हैं उन्होंने शंकर को भगवान के रूप में मान लिया है। बाकी बात तो एक ही है सारी मन को कंट्रोल करने की बात। जो जन्म जन्मांतर साहूकार बनेंगे वो सरेंडर वर्ग में से नहीं बनेंगे क्या? अरे जो सरेंडर हो गए उन्होंने तो पहले ही अपना सब कुछ तन मन धन समय संपर्क सब क्या कर दिया? स्वाहा कर दिया। कोई ने दुनिया को दिखावा करने के लिए स्वाहा कर दिया, बोलने के लिए स्वाहा कर दिया,
नॉन सरेंडर माताएं आएंगी, कन्याएं आएंगी, तो उनको सुनाएंगे तुम तो नॉन सरेंडर हो, तुमको ये अधिकार नहीं। हम तो सरेंडर हैं, हमने सारा जीवन बाबा के कार्य में दिया हुआ है, तो अपना बड़प्पन दिखावेंगे। तो एक होते हैं दिखावा करने के लिए सरेंडर, लेकिन अंदर से न तन अर्पण करते हैं न मन अर्पण करते हैं, मन बाहर की दुनिया में भगाते रहते, न समय लगाते हैं ईश्वरीय सेवा में, पूरा मस्ती मारते रहते हैं, जरमुई जगमुई करते रहेंगे। न संपर्क वालों को ईश्वर का संदेश देंगे। धन तो होता ही नहीं है कन्याओं के पास, धन की बात ही नहीं, तो साहूकार बनने की बात पैदा होती है। दो ही बातें पैदा होती हैं, अगर सरेंडर होकर के रहेंगे तो राज परिवार में ऊंचा पद पाएंगे, अगर सरेंडर होकर नहीं रहते हैं, सिर्फ दिखावा कर रहे हैं या कागज पर सरेंडर हुए हैं, तो दास दासी बनेंगे। उनके दो ही अंजाम हैं, क्या? या तो 16,000 के जो राज परिवार है उसमें ऊंचे से ऊंचा पद ले सकते हैं, या तो अगर विपरीत चलन चलेंगे, श्रीमत के बरखिलाफ चलेंगे, तो दास दासी बनेंगे। हाँ, अगर छोड़ के चले गए बाहर की दुनिया में, तो हो सकता है कि जो साहूकार बनने वाले हैं उनके घर में जाके दास दासी बने, दूसरों की गठबड़दारी करनी पड़ेगी। भाई बाकी साहूकार बनने की बात नहीं है। और किसी की कोई चीज लेकर के पहनी या यूज की तो उसकी याद जरूर आवेगी। बाबा ने कहा हल्की चीज है तो कोई बात नहीं, क्या कोई हल्की फुल्की चीज है तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई भारी चीज है, मान लो किसी ने अंगूठी दे दी या कोई सोने की चीज और दे दी, तो याद आएगी कि नहीं आएगी? ज्यादा कीमती चीज है तो ज्यादा याद आएगी, कोई हल्की चीज है तो खत्म हो जाएगी थोड़े दिन यूज करने के बाद, तो याद आना बंद हो जाएगी। शंकर जी का बड़ा बेटा कार्तिकेय, वो शादी नहीं करता, माताओं को, सभी कन्याओं माताओं को अपनी मां के समान समझता है, और जंगल में जब तपस्या को जाता है तो बोलता है मेरे दर्शन को जो भी स्त्री आएगी वो 7 जन्म तक विधवा हो जाएगी। माने जब बचपन है तो बचपन में तो 7 कृतिकाएं 6 कृतिकाएं जो हैं वो उसकी पालना करती हैं। वो 6 कृतिकाएं दूसरी नहीं है कोई, जो दूसरे धर्म की आधार मूर्त हैं माताएं, वो उसकी माता के समान पालना करती है, उनको कृतिका कहा जाता है। कृतिकाओं का पुत्र
कार्तिकेय कहा गया है। पुत्र अर्थ में, फॉलोअर के अर्थ में एक मात्रा बढ़ जाती है। जैसे विष्णु का बच्चा वैष्णव, ब्रह्मा का बच्चा ब्राह्मण, ऐसे ही कृतिकाओं का बच्चा कार्तिकेय। तो छोटा बच्चा है तो वो माताओं को माता ही समझेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल में पालना करती थी। फिर वो जवान होता है कि नहीं जवान होता है? जवान होता है। तो जवान होता है, जंगल में जाता है, तो सन्यासियों में कमजोरी होती है या नहीं होती है? कि परिपक्वता होती है प्योरिटी की, है? कमजोरी होती है। कमजोरी ना हो तो घर गृहस्थ छोड़ने की क्या दरकार है? साथ में रह करके भी तो पवित्र रह सकते हैं। बाप क्या सिखाते हैं? साथ में रहो फिर पवित्र बनो। चीज है ही नहीं, फिर उसका कह दिया हमने त्याग कर दिया, तो त्यागी थोड़ा ही कहा जाता है। चीज है और होते हुए भी दूसरों के कल्याण के लिए उसका त्याग करे तो कहेंगे त्यागी। तो सामने अगर स्त्री आ जाती है सन्यासियों के, तो अपनी गलती तो नहीं बताते हैं, स्त्रियों को भड़काए देते हैं। क्या? अगर कन्याएं माताएं मेरे सामने आवेंगी तो 7 दिन तक, वो 7 जन्म तक विधवा बनेगी। बेचारी डर के मारे आए ही नहीं सामने नहीं आएंगी तो उनको परीक्षा ही नहीं होगी। शिव बाबा तो बेहद का संन्यास सिखाते हैं, खुद करके भी दिखाते हैं। शिव बाबा करण करावनहार भी है कि नहीं है? करता भी है और बच्चों से कराता भी है। छू छू करके भागने की बात नहीं है, रहना भी साथ में है और साथ में रह करके विजय भी कर्म इंद्रियों पर पानी है। तो कार्तिकेय का संन्यास धर्म हो गया। ये जितने भी विधर्मी हैं, विदेशी हैं, वो सब क्या है? प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं या निवृत्ति मार्ग वाले हैं? ये सब निवृत्ति मार्ग वाले हैं। उनका बीज है कार्तिकेय। कैसे कैसे प्रश्न ले आते हैं। सूरत वाले लड़ाई लड़ने लग पड़ेंगे बाबा से। सूरत का फटा हुआ कपड़ा प्रसिद्ध है और बनारस की साड़ी प्रसिद्ध है। इसका वेद का अर्थ क्या है? अरे कपड़ा काहे कहा जाता है? शरीर रूपी वस्त्र है। साड़ियों में बेशकीमती साड़ी कहाँ की मानी जाती है? बनारस की सबसे ज्यादा वैल्यूबल। क्यों है? अरे बनारस की यादगार कोई तपस्विनी मानी जाती है कि नहीं है? कौन? योगिनी कहो, अनसुईया कहो, काशी नगरी कहो,
रुद्रमाला में तो सब तरह के बीज हैं कि नहीं है, सब तरह के बीज हैं। तो उनमें जो फर्स्ट क्लास साड़ी है वो बनारसी साड़ी मानी जाती है। त्रिदेवियां हैं, त्रिदेवों के समान बहुत ऊंची मानी जाती है। फिर उनकी भी पवित्रता को मात देने वाली कौन दिखाई गई है? हाँ, अनुसुईया दिखाई गई। क्योंकि जो त्रिदेवियां हैं वो नंबरवार हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, कोई विजयमाला में से भी है, कोई रुद्रमाला से भी है। लेकिन रुद्रमाला में जो पहला ग्रुप है सूर्यवंशियों का, उसमें चंद्रवंश का मुख्य बीज कौन है? जगदम्बा है। लेकिन सूर्यवंशियों में दूसरा बीज है। चंद्रवंश का अंश मात्र होते हुए भी 83 जन्म तक किसके प्रभाव में रहता है? हैं? अष्ट देवताएं जो हैं, अष्ट देव, वो 83 जन्म तक एक के प्रभाव में रहने वाले हैं। तो उनमें प्योरिटी ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा प्योरिटी होती है। उनमें से अव्वल नंबर है दूसरा मण का। इसलिए बताया कि बनारसी साड़ी सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है, उसकी कीमत ज्यादा है। बनाने वाला कौन है? है? अरे काशी नगरी किसने बसाई? शिव बाबा ने बसाई, स्पेशली बसाई। दूसरी कोई नगरी बसाई ऐसा गायन नहीं है, काशी नगरी बसाई। दिल्ली का नाम इतना बाला है, दिल्ली के लिए नहीं आता है काशी, विश्वनाथ गंगे। तो जैसे दिति और अदिति, दिति कहा जाता है फटा हुआ, और अदिति माने साबुत। ये पवित्र और अपवित्रता की बात है। दिति से पैदा होते हैं दैत्य। द्वापर युग से व्यभिचार शुरू होता है तो दैत्यों की दुनिया होती है। व्यभिचार से दैत्य पैदा होते हैं। दैत्य द्वैतवादी होते हैं, दो दो बातें करते हैं, उनमें सच्चाई नहीं होती है। अदिति से अद्वैत पैदा होते हैं जो एक को मानते हैं। द्वैत माने दो को न मानने वाले। 4, 6, 8 की तो बात ही नहीं, दो को भी नहीं माने। अपने लास्ट पुरुषार्थी जीवन में उनका ऐसी स्टेज बन जाती है, एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। बाबा अष्टदेव का जो दूसरा मंत्र है, तीसरा, दूसरा मंत्र, दूसरा वही परदानी है। हाँ जी,
दूसरा ही प्रगति है, है? दूसरा मन का ही प्रगति है। हाँ पुरानी जो माताएं होती हैं उनमें ज्यादा प्योरिटी होती है कि जो नई नई माताएं आ रही हैं आज उनमें ज्यादा प्योरिटी होती है, पुरानी माताओं में ज्यादा प्योरिटी होती है। बाबा निमित्त बहन के बताए अनुसार सेवा करते हैं, परंतु उस सेवा से निमित्त बहन संतुष्ट नहीं हो रही है और सेवा करने वाले की गलत गलत रिपोर्ट बाबा के पास भेजती है। ऐसी बातों में बाबा क्या एक्शन लेते हैं? जो एक्शन लेंगे तो जिसकी रिपोर्ट की जाएगी उसके सामने एक्शन प्रत्यक्ष होगा कि नहीं है? तो पूछने की बात ही खत्म हो जाती। और ओम शांति।